प्रिय बच्चों, आज मैं तुम लोगों को रिडॉक्स अभिक्रिया की जानकारी देता हूँ। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं हमेशा एक साथ होती है। इसलिए इस क्रिया को अपव्यय अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं लिख करके समझाता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन जब दो अभिकारक अभिक्रिया करता है तो एक अभिकारक का उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे अभिकारक का अपचयन अर्थात अवकरण क्रिया दूसरे अभिकारक का अपचयन अर्थात अवकरण होता है। ये दोनों क्रियाएं हमेशा साथ होती हैं। उदाहरण कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S प्लस क्लोरीन, HCl प्लस गंधक सल्फर। इन सभी अभिक्रियाओं में एक तत्व का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे तत्व का अवकरण हुआ। इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन हटने के कारण इसका अवकरण हुआ
किंतु यही ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाता है, इसीलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। उसी प्रकार जिंक में भी है, जिंक का तो अवकरण हुआ ऑक्सीजन हटने के कारण, और लेकिन कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का अवकरण हुआ और कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, इसमें HCl और सल्फर बनता है, जिसमें सल्फर का तो हाइड्रोजन हटने के कारण ऑक्सीकरण हुआ, किंतु क्लोरीन का हाइड्रोजन जुटने के कारण अवकरण हुआ। इसमें गंधक का सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ और क्लोरीन का हाइड्रोजन जुटने के कारण अवकरण हुआ। इसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ अन्य अभिक्रियाओं की जानकारी भी देता हूँ। आज मैं विस्थापन अभिक्रिया के विषय में भी बताता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर 1, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ के घोल में अर्थात किसी धातु के लवण के विलयन में उस धातु से अधिक अभिक्रियाशील धातु डाली जाती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम सक्रिय धातु को उसके घोल से विस्थापित कर उसकी जगह वह अधिक सक्रिय धातु उसी जगह पर वह अधिक सक्रिय धातु जगह ले लेती है। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 2 द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ के घोल में अर्थात किसी धातु के लवण के विलयन में उस धातु से अधिक अभिक्रियाशील धातु डाली जाती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम सक्रिय धातु को उसके घोल से विस्थापित कर उसकी जगह वह अधिक सक्रिय धातु जगह लेती है। जैसे उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जब कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ता धातु डाली जाती है तो जिंक सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट बनता है, जिससे कॉपर अलग हो जाता है तथा घोल का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अब द्विविस्थापन अभिक्रिया दूसरे रोज मैं समझाऊंगा, लेकिन बच्चों मैं सिर्फ शिक्षा के विषय में ही नहीं बल्कि कुछ व्यावहारिक ज्ञान भी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह भी कर्तव्य है और धर्म भी है। सुनो, अध्यवसाय के साथ ही साथ तुम लोगों का एक और कर्तव्य है, वह है धर्म पालन। कोई भी काम धर्म संगत होना चाहिए, जिससे दिनों दिन तुम्हारी बुद्धि, विद्या, बल, धन सब में वृद्धि होती जाएगी। सुनो, जगत में सबसे धर्म प्रधान, धर्म के कारण श्री राघवेंद्र जू मन को किए पयान, मातु पितु की आज्ञा राखी, काटे विपत्ति महान, किंतु पाले धर्म महान। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो, अभी अपने सुंदर कर्म, अपने सुंदर चरित्र के कारण, धर्म पालन के कारण रामचंद्र का नाम लोग उठते बैठते लेते रहते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी खूब अच्छी तरह से प्रगति कीजिए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है, और धर्म संगत भी रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म पालन अवश्य करना। हिंद।